हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस सेशन। और आज के इस सेशन में हम पार्लियामेंट चैप्टर को ही डील करेंगे। ये वीडियो पार्ट 3 है पार्लियामेंट चैप्टर का। पिछले 2 पार्ट्स में हमने डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा तक डील कर लिया था और आज के इस सेशन में हम प्रोटेम स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से आगे डील करने वाले हैं। डेप्यूटी स्पीकर में कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिसको हम थोड़े से डील कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। डेप्यूटी स्पीकर बेसिकली स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता है ना। सबऑर्डिनेट का मतलब हुआ कि कोई एक स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर उससे छोटे हैं, ऐसा नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर छोटे नहीं होते हैं स्पीकर से, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर एक अलग पद है और स्पीकर एक अलग पद है ना। कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है। द डेप्यूटी स्पीकर हैज़ वन स्पेशल प्रिविलेज दैट वेन एवर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ही ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स चेयरमैन। बेसिकली जब भी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, अगर डेप्यूटी स्पीकर उसके मेंबर हैं तो फिर वही उसके चेयरमैन रहेंगे, बिकॉज डेप्यूटी स्पीकर एक बड़ा पद है। अगर वही मेंबर बने हुए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के तो वही चेयरमैन जो है रहते हैं। लाइक द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ही कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। ठीक है, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, ठीक है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता। डेप्यूटी स्पीकर हो, चेयरमैन हो, डेप्यूटी चेयरमैन हो, वो कभी भी वोटिंग नहीं करते हैं पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट इंस्टेंट में, यानी कि पहली बार वोटिंग वो लोग नहीं करते। बेसिकली वोट कब करते हैं तो कास्टिंग वोट करते हैं, है ना। लेट्स से किसी भी पर्टिकुलर इश्यू पे वोट हो रहा है, 50% लोगों ने उसके फेवर में वोट किया उस इशू के, ठीक है, 50% लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट किया, तो ये तो टाई हो गई। किसकी बात मानी जाएगी? तो सिर्फ इसी केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो वोट करते हैं, जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं, ठीक है। अगर फेवर में उन्होंने वोट कर दिया तो फिर उसकी बात मान ली जाएगी, अगर अगेंस्ट में वोट किया तो फिर वो अगेंस्ट में बात मान ली जाएगी। तो ये होती है कास्टिंग वोट, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा कास्टिंग वोट करता है। ओके, व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर इज लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर का सिर्फ इतना काम है कि जब स्पीकर नहीं है तब वो प्रिसाइड करेंगे लोकसभा को, ठीक है। अदरवाइज डेप्यूटी स्पीकर का कोई भी काम नहीं होता है। तो जब तक स्पीकर हैं तब तक डेप्यूटी स्पीकर एक ऑर्डिनरी मेंबर जो होता है लोकसभा का, वैसा ही डेप्यूटी स्पीकर भी रहते हैं। द डेप्यूटी स्पीकर इज एंटाइटल टू ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी जो है पार्लियामेंट फिक्स करती है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पैसा जाता है। 10वीं लोकसभा तक जो स्पीकर थे और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के होते थे, ठीक है, वो एक सेम पार्टी से होते थे जो रूल कर रही थी, यानी कि जो पार्टी गवर्नमेंट में थी, दोनों जो पोजीशंस थी उसी गवर्नमेंट से वो पोजीशंस आती थी। बट 11वीं लोकसभा के बाद ये कंसेंसस बन गया कि जो स्पीकर होंगे वो गवर्नमेंट की पार्टी से होंगे, रूलिंग पार्टी से, और डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो अपोजिशन की पार्टी से होते हैं, ठीक है। तो ये तो कन्वेंशंस है, ठीक है। द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर वाइल एज्यूमिंग देयर ऑफिस डू नॉट मेक एनी, कोई भी स्पीकर जो होता है और डेप्यूटी स्पीकर कोई भी ओथ नहीं लेता, कोई भी शपथ नहीं लेता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर शपथ नहीं लेते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन 1921 अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ये एक प्रीलिम्स का पॉइंट है। जो स्पीकर का पद है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब आया हुआ था, जब हम ब्रिटिश राज में थे, उस समय उन्होंने एक एक्ट लेके आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। उसमें एक प्रावधान किया गया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है, उसमें जो लोअर हाउस होगा, ठीक है, उसके एक स्पीकर होंगे और एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे। ऐसा प्रोविज़न था 1990 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। इसको हम मोन्टागू और केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। बेसिकली मोन्टागू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो लंदन में बैठते थे, और केम्सफोर्ड जो थे इंडिया में वॉइसरॉय थे, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर एक एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। जीवी मावलंकर एंड अनंत सायनम Iyengar had the distinction of being the first speaker and first deputy speaker of the लोकसभा, ठीक है। ये जीवी मावलंकर के बारे में प्रीलिम्स 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जीवी मावलंकर और जो अनंत सायनम थे, ये जो पहली लोकसभा थी हमारी, उसके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए थे। जीवी मावलंकर स्पीकर थे और अनंत सायनम जो थे वो डेप्यूटी स्पीकर थे। जीवी मावलंकर जो थे वो लगातार 10 सालों तक 1946 से 1956 तक लोकसभा के स्पीकर रहे थे, ठीक है ना। जीवी मावलंकर जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी संविधान सभा, वो जब प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी या फिर लेजिस्लेचर की तरह जब काम कर रही थी, ठीक है, तो उन दोनों केसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीकर भी बने थे जीवी मावलंकर, ठीक है। और ये सेम चीज़ प्रीलिम्स में पूछी गई थी 2024 में, ठीक है।
पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स क्या होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के अंदर भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहेंगे तो फिर जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं ना, ये प्रिसाइड करते हैं और इनका कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, जब दोनों ऑफिसर्स नहीं रहेंगी फिर कौन प्रिसाइड करेगा, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं उनके मेंबर्स जो है प्रिसाइड करते हैं। ठीक है, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के अंदर, 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में, 10 लोग होते हैं, स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, वो लोग रहते हैं। जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहेंगे देन जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स प्रिसाइड करेंगे हाउस को। स्पीकर प्रोटेम या फिर प्रोटेम स्पीकर भी आप इनको बोल सकते हो, ये भी स्पीकर होते हैं हमारे लोकसभा के, बट टेम्प्रेरी होते हैं। बेसिकली जो लास्ट लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई, उसका टाइम कंप्लीट हो गया, फिर जनरल इलेक्शंस हुए और नई लोकसभा चुन के आई। अब ये नई लोकसभा है, इसको भी अपना स्पीकर चुनना है और जो भी मेंबर चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाना है। ठीक है, तो फिर ये काम कौन करेगा। ठीक है, नई नई इलेक्टेड लोकसभा है, उसके ये बेसिक्स काम स्पीकर प्रोटेम करते हैं। ठीक है, टेम्प्रेरी स्पीकर होते हैं, बेसिकली प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं लोकसभा का टेम्प्रेरी स्पीकर। ठीक है, उनको हम प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं। इनका बेसिक सा काम यही होता है कि जो भी नई नई इलेक्टेड लोकसभा है उनके जो मेंबर्स हैं उनको शपथ दिला दें और जो उनका स्पीकर जो चुनना है उसका चुनाव करा दें आसानी से। ठीक है, जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर अपने आप हट जाते हैं। ठीक है, द प्रोटेम स्पीकर ऑफिस सीज टू एग्जिस्ट जब नई लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो चुन लिए गए। इसलिए जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो एक टेम्प्रेरी ऑफिस है और सिर्फ कुछ दिनों के लिए वो रहती है। नाउ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, जैसे लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे लोकसभा के स्पीकर, वैसे ही जो राज्यसभा होती है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं चेयरमैन। ठीक है, उनको चेयरमैन कहा जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन का कोई स्पेशल इलेक्शन नहीं होता है। बेसिकली जो भी उपराष्ट्रपति होंगे भारत के वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए एक्स ऑफिशियो लिखा है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, सिर्फ वो व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति हैं भारत के तो वो चेयरमैन अपने आप बन जाएंगे राज्यसभा के। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इफ़ ही इज़ रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, तो जब वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तभी वो चेयरमैन नहीं रहेंगे राज्यसभा के। ठीक है, अदरवाइज राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हैं चेयरमैन। जब उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी वो नहीं रहेंगे। एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन इन द राज्यसभा आर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चूँकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के तो सेम पावर्स होंगी जैसा पावर स्पीकर की होती है लोकसभा की। ठीक है, बट स्पीकर के पास दो स्पेशल पावर्स होती हैं। जैसे जब जॉइंट सीटिंग होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की तो स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट या कोई और व्यक्ति प्रिसाइड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ही प्रिसाइड करेंगे। द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, हिज डिसीजन इन दिस क्वेश्चन इज़ फाइनल। ठीक है, कोई भी बिल अगर पास होता है अगर वो मनी बिल है तो स्पीकर ही उसको एंडोर्स करते हैं कि वो मनी बिल है। स्पीकर का सर्टिफिकेट ही लगेगा उस बिल पे कि वो मनी बिल होगा, किसी और का एंडोर्समेंट नहीं होता है। अनलाइक द स्पीकर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द हाउस द चेयरमैन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो उसी लोकसभा के किसी न किसी मेंबर को बनाया जाता है, बट जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इसलिए वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते उपराष्ट्रपति, दैट्स वाई जो चेयरमैन होते हैं वो भी मेंबर नहीं होते हैं। बट लाइक द स्पीकर द चेयरमैन ऑल्सो कैनॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। चूँकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के, ठीक है, चेयरमैन है इसलिए वो भी वोटिंग नहीं करेंगे राज्यसभा के अंदर। बट जब वोट की इक्वालिटी हो, जब टाई हो जाए तब वो कास्टिंग वोट करते हैं। कास्टिंग वोट क्या होती है हमने थोड़ी देर पहले अभी बात करी। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सीटिंग ऑफ द राज्यसभा एज द चेयरमैन व्हेन द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, जब उनके रिमूवल का कोई भी जो प्रस्ताव आ गया है राज्यसभा के अंदर चेयरमैन के रिमूवल का, देन वो प्रिसाइड नहीं करते हैं बिकॉज वो रिमूवल आया हुआ था, क्यों ही प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, एज इन द केस ऑफ स्पीकर द सैलरी अलाउंसेस सेम चीज़, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं उनका भी जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं वो पार्लियामेंट ही फिक्स करती है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही उनको पैसे जाते हैं। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जैसे लोकसभा के अंदर एक स्पीकर थे एक डेप्यूटी स्पीकर थे, राज्यसभा के अंदर एक चेयरमैन थे
है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, और एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है, वो भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, बट डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वहीं से वो चुन के आते हैं। कब हटाए जा सकते हैं? जब वो राज्यसभा के चेयरमैन न रहें, या फिर वो रिजाइन कर दें, तब वो डेप्यूटी चेयरमैन के पद से हट जाएंगे, या फिर उनका रिमूवल कर दिया जाए इफेक्टिव मेजोरिटी से। हमने बात करी थी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, कोई रेजोल्यूशन आएगा, उस समय जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, चुन के आए हुए हैं राज्यसभा के अंदर, उन सारे मेंबर्स का अगर मेजोरिटी से पास हो जाए वो रेजोल्यूशन, देन वो रिमूव हो जाते हैं डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। ओके, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूवल होना। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने पहले बात करी, जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो भी सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं चेयरमैन के। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन से छोटे हैं डेप्यूटी चेयरमैन, नहीं, दोनों जो पोजीशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। व्हेन चेयरमैन प्रिसाइड करें हाउस को, तो डेप्यूटी चेयरमैन किसी भी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस की तरह होता है, ठीक है। जब चेयरमैन है तो डेप्यूटी चेयरमैन का कोई काम नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी मेंबर है, ठीक है। बट चेयरमैन नहीं रहेंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है चेयरमैन बन जाते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन को भी जो सैलरी और अलाउंसेस होती हैं वो पार्लियामेंट फिक्स करती है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पैसे जाते हैं। जैसे पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स थे लोकसभा के अंदर, वैसे ही पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के अंदर। सेम काम इनका भी होता है कि जब डेप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन नहीं रहे, तब कौन प्रिसाइड करेगा, तो हमारे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स प्रिसाइड करेंगे। जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वही नॉमिनेट करते हैं इनको। 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए पैनल में वाइस चेयरपर्सन्स, ठीक है। चेयरमैन उनको नॉमिनेट करेंगे। जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों नहीं रहेंगे, देन वो प्रिसाइड करते हैं, जो पैनल्स होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा को। सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट कैसे चलती है, कुछ स्टाफ होंगे उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले और बहुत सारे काम करने वाले कुछ स्टाफ होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उनको पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट बोला जाता है, ठीक है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन या स्पीकर, वही जो अपॉइंट करते हैं इनको, ठीक है। इन सेक्रेटेरिएट को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। ये परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं जो काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। नाउ लीडर्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से लीडर्स होते हैं, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इंडिया में, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पार्ट होती है लेजिस्लेचर का, ठीक है, यानी कि जो पार्लियामेंट है उसका पार्ट होती है एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर दो पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, एक तो रूलिंग पार्टी हो गई और एक अपोजिशन पार्टी हो गई, ठीक है। तो फिर रूलिंग पार्टी का भी एक लीडर होगा और अपोजिशन पार्टी का भी एक लीडर होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा दोनों पार्टीज़ को हाउस के अंदर, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी का अगर लीडर की हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो उसको लीडर ऑफ द हाउस हम बोलते हैं, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस की अगर हम बात करें तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के हमारे वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं। तो हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हैं तो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर कि वो लोकसभा का लीडर बन जाए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो मेंबर हैं लोकसभा के अंदर तो फिर वही लीडर हमारे रहेंगे लोकसभा के अंदर, ठीक है। ये होता है। देयर इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, ठीक है। रूलिंग पार्टी राज्यसभा के अंदर भी अपना लीडर रखती है, ठीक है। बेसिकली उसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं कि वो लीडरशिप करे राज्यसभा के अंदर, ठीक है, रूलिंग पार्टीज़ का, ठीक है। यूएसए में हम बात करें तो वहाँ भी लीडर ऑफ द हाउस होता है, जिसको हम मेजोरिटी लीडर बोलते हैं, ठीक है। जो लीडर ऑफ द हाउस है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है जो भी बिजनेस हो रही है, जो भी कंडक्ट हो रहा है लोकसभा के प्रोसीडिंग्स का, ठीक है, उस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो लीडर हैं हाउस के अंदर, ठीक है। वैसे ही अपोजिशन पार्टी के भी लीडर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी के भी लीडर हमारे दोनों हाउसेज में होते हैं। बेसिकली जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है ना, जिसका कम से कम 1/10 सीट है लोकसभा के अंदर, लेट से अगर 550 टोटल सीट है लोकसभा की, ठीक है, तो इसका 1/10 अगर किसी अपोजिशन पार्टी के पास है, यानी कि 55 सीट भी किसी अपोजिशन पार्टी के पास होगी, तो वो लीडर हमारे बन पाएंगे अपोजिशन पार्टी के। तो जो लीडर होता है लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का, जिसका कम से कम 1/10 सीट है लोकसभा के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि वही अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा हाउस के अंदर, ठीक है। लोकसभा में भी सेम है और राज्यसभा में भी ये प्रोविजन सेम है कि 1/10 सीट तो अपोजिशन पार्टी के पास होना ही चाहिए, तभी वो लीडर बन पाएंगे उस पार्टी से, ठीक है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। हिज मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड अ ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसका बेसिक से काम ये है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का, यानी कि क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, जो लूप होल्स हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में उसको उजागर करे,
ठीक है। तो ये मेन फंक्शन जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का होता है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट अगर गिर जाती है तो एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करे जो लीडर है अपोजिशन का, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बन सकता है? बेसिकली लार्जेस्ट पार्टी का मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, बट उस पार्टी के पास कम से कम 1/10 सीट होनी चाहिए लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, ठीक है। 1/10 सीट से कम है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहेंगे, सिर्फ लीडर ऑफ हाउस ही उस केस में रह जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं लोकसभा के अंदर अगर वो मेंबर हैं, या फिर राज्यसभा के अंदर किसी और को अपॉइंट कर देंगे वो। लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर फैसिलिटीज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसका पोजीशन भी हाईएस्ट है, बिकॉज लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का वो लीडर होता है हाउस के अंदर। दैट्स वाई उसको भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की ही मिलती हैं। सैलरीज भी उसके लेवल की मिलेंगी, अलाउंसेस भी, और फैसिलिटीज़ भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की मिल रही होती है, बिकॉज वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है हाउस के अंदर। हाउएवर द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ अ यूनिक इंस्टीट्यूशन कॉल्ड शैडो कैबिनेट। इट इज़ फॉर्म बाई अपोजिशन पार्टी, ठीक है। शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट चलता है ब्रिटेन के अंदर, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें होता क्या है कि एक जैसे रूलिंग पार्टी हो गई वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाती है, हर एक मिनिस्ट्रीज़ को एक मिनिस्टर दे देती है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। वैसे ही अपोजिशन पार्टी जो होगी वो अपना एक नकली कैबिनेट बना देगी, ठीक है। नकली कैबिनेट यानी कि जिसको हम शैडो कैबिनेट बोलेंगे, उसमें भी सेम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक अलग मिनिस्टर डिफेंस का, फाइनेंस का, और ये इकोनॉमिक मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ठीक है। मेन काम क्या होता है अपोजिशन पार्टी का? क्रिटिसाइज करना। लेट्स से जो ओरिजिनल कैबिनेट है उसमें एक डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, तो इनको क्रिटिसाइज, इनके पॉलिसी का क्रिटिसिजन कौन करेगी? वो डिफेंस मिनिस्टर करेगा जो शैडो कैबिनेट में बनाया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम जो है प्रोवाइड कर पाती है अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को, ठीक है। तो शैडो कैबिनेट के पास कोई पावर नहीं होती है, एक नकली कैबिनेट होती है, बस बनाई जाती है सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए, ओके। ऐसा ब्रिटेन में चलता है, इंडिया में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, इंडिया में कोई शैडो कैबिनेट नहीं बनाई जाती। नाउ अब बात कर लेते हैं व्हिप के बारे में। व्हिप भी पार्लियामेंट में एक लीडर ही होते हैं, असिस्टेंट फ्लोर लीडर। एवरी पॉलिटिकल पार्टी वेदर रूलिंग और अपोजिशन हैज़ इट्स ओन व्हिप इन द पार्लियामेंट। ही इज़ अपॉइंटेड बाई पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज अ असिस्टेंट फ्लोर लीडर। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक रूलिंग पार्टी होगी, एक अपोजिशन पार्टी होगी, वो अपने अपने व्हिप को जो है अपॉइंट करके रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जिसको हम असिस्टेंट फ्लोर लीडर बोलते हैं। He is charged with the responsibility of ensuring the attendance of his party members in large numbers and securing their support in favor or against a particular issue. लेट से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मेंबर्स को बोला पार्लियामेंट के अंदर कि आपको जो है इस पर्टिकुलर इशू के फेवर में आपको वोट करना है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो आए ही ना पार्लियामेंट के अंदर, या फिर पार्टी ने फेवर में वोट करने के लिए बोला है तो वो अगेंस्ट में वोट करके चले आए, ठीक है। तो चूंकि ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए पॉलिटिकल पार्टी एक व्हिप को बनाती है, असिस्टेंट फ्लोर लीडर बनाती है पार्लियामेंट के अंदर। उसका काम यही है कि जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको वो अटेंडेंस सिक्योर करे, है ना, पार्टी मेंबर्स को वो बुलाए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और उनको बोले कि आप जो है इस पर्टिकुलर इशू के अगेंस्ट में या फिर फेवर में आप वोट करिए। अगर पार्टी के मेंबर्स ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि व्हिप के जो भी डायरेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट पार्टी के मेंबर्स जाते हैं, ठीक है, तो डिसिप्लिनरी एक्शंस भी व्हिप जो है ले सकता है उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो व्हिप को इसलिए बनाती है पॉलिटिकल पार्टी असिस्टेंट फ्लोर लीडर, बिकॉज जो भी मेंबर्स हैं उनका अटेंडेंस बनाए रखे व्हिप, और जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करना है पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर उसके मेंबर जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करें पार्टी को। दैट्स वाई व्हिप बनाया जाता है, ताकि वो उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जो भी मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है व्हिप, ठीक है, उनके अटेंडेंस को सिक्योर करता है और उनको डायरेक्शन देता है कि आपको किस इशू पे वोट करना है, फेवर में या फिर अगेंस्ट में, ठीक है। अगर वो मेंबर्स ऐसा नहीं करते हैं तो फिर व्हिप जो है उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। व्हिप का जो ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता है कि व्हिप के ऑफिस को आप क्रिएट करिए। बेसिकली जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे कन्वेंशंस बने हुए हैं, उन्हीं कन्वेंशंस के हिसाब से व्हिप के पोजीशन को क्रिएट करा जाता है इंडिया में भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन फ्रेंड्स। इसके अगले वीडियो में हम सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से आगे बात करने वाले हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।